ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। कैसे हैं आप सब? 15 मार्च से 31 मार्च 2022 की एनर्जी के ऊपर सारे ज़ोडिएक साइन की रीडिंग। प्लीज़ एंजॉय द रीडिंग। थैंक यू। कैंसर कर्क राशि, ये रीडिंग है आपके लिए 15 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 तक की एनर्जी के ऊपर आपका रीडिंग पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी के ऊपर। ठीक है, ये मेरा नया डेक है विजडम ऑफ द ऑरेकल। इसी से पहले हम लोग ले लेंगे 3 कार्ड पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर फॉर कैंसर कर्क राशि। ये रीडिंग आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, द फर्स्ट कार्ड इज गो द डिस्टेंस। ओके, सो फर्स्ट कार्ड रहा यहाँ पे द पास्ट एनर्जी। द प्रेजेंट एनर्जी इज ऑर्फेनेड। ओके, ऑर्फेनेड and the third energy is a change in the mind, a change in the wind. Wow, a change in the wind. कितनी सुंदर है ये कार्ड्स, मुझे बहुत पसंद है ये कार्ड्स। इतनी सुंदर और इतनी इसका टेक्सचर भी बहुत सुंदर है। एवरीथिंग और यन एंड एनर्जी का जैसे देखिए हाफ हाफ ऐसे करके। सो आई जस्ट लव दिस कार्ड्स। ओके, सो ये तीनों कार्ड मैंने निकाल लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यू आर कवरिंग सम डिस्टेंस। जैसे होता है ना, हम लोग अक्सर क्या करते हैं ज़िंदगी की कुछ ऐसी मोमेंट में आके रुकते हैं कर्क राशि, जहाँ पे हम लोगों को लगता है कि थोड़ा डिस्टेंस बना ले तो शायद हमको असली प्रॉब्लम को समझ में आएगा। तो हम लोग ना थोड़ा डिस्टेंस ले लेते हैं, मे बी फ्रॉम आवर फैमिली, मे बी फ्रॉम आवर पेरेंट्स, मे बी फ्रॉम आवर पार्टनर्स। तो ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस और ऑर्फेनेड मतलब जैसे अकेले में कर लेना, खुद को अकेला कर लेना, दूर जाके खुद को अकेला कर लेना। और तब जाके हमको पता चलता है ओके, तो हवा किस तरफ बह रहा है, मतलब मुझे किस तरफ जाना है, मुझे एग्जैक्टली कौन सा पैटर्न फॉलो करना है। तो बहुत सारे ऑप्शंस खुलने लगता है। सो यू नीड अ मी टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए शुरू, और फिर दूसरा रीडिंग ले लेता है। आई मीन दूसरा कार्ड्स फ्रॉम लेनोर्मैन डेक। लेनोर्मैन डेक से भी 3 कार्ड ले लेंगे कर्क राशि की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आप लोग टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आपके कोई सी भी जगह में कर्क रहने से होगा, लाइक कर्क राशि, कर्क लग्न और कर्क सन साइन में। ओके, मून साइन, एसेंडेंट एंड सन साइन, कहीं भी कैंसर रहे, you can watch this video. Okay, the first card is the grave. Yes. Second card is the lady. Okay. Third card is the clover. Okay, so it will be a lucky one. Like ये जो distance ले लेना, ये जो किसी से दूर चले जाना, and especially किससे, वो भी बोलने जा रहा है। Maybe someone जो आपकी ज़िंदगी की बहुत important lady या person है, तो उससे दूर चले जाना। Okay. ओके, सो अभी हम और 3 कार्ड लेंगे ओशो जेन टैरो डेक से, और उसके बाद हम लोग क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेके कर्क राशि की इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। जो लोग पहली दफ़ा आए हैं प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरी काम अगर अच्छी लग रहा है तो लाइक दबा दो, एक थम्स अप दे देना। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट कार्ड इज़ मोमेंट टू मोमेंट, मतलब 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है द कंट्रोल। ओके, एंड फ्यूचर है इंटेंसिटी। वाओ, फायर एनर्जी, द नाइट ऑफ फायर। और ये जो है ना कंट्रोल, लाइक एयर एनर्जी ना, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर एनर्जी है ये। ओके, तो ये जो सारे कार्ड्स है ये हम लोग को मिल गया है नाउ। और एक दफ़ा हम लोग क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेंगे और एक एक करके रीडिंग की पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को हम देखते जाएंगे। पास्ट में जो हमको पाया, आई मीन हम लोगों को मिला, जो कि गो द डिस्टेंस। ओके, सो उसके हिसाब से हम ले लेंगे क्लैरिफाइंग कार्ड्स क्या मिलता है। स्पिरिट गिव मी अ ब्यूटिफुल कार्ड सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। 9 of Pentacles, past present का 2 of Swords, King of Pentacles. फाइनेंस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कर्क राशि। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका फाइनेंस
काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है, बट जैसे आपका वहाँ पे नज़र ही नहीं है। यू डोंट वांट फाइनेंशियल ग्रोथ, आई मीन यू ना, सबको पता है, सबको चाहिए, बट कहीं ना कहीं आप दो मन कर रहे हो। देखिए पास्ट की एनर्जी से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तब पता चलेगा। गो द डिस्टेंस, यू आर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस, आपने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। ये जो टारगेट है यहाँ तक अचीव करने के लिए आपने बहुत लंबा सफ़र तय किया है, और ये सफ़र तय किए हैं आपने जैसे कोई ग्रेवयार्ड, लाइक कि कोई रिश्ते की ख़त्म होना, किसी की डेथ हो जाना, किसी ने आपको छोड़ दिया तो आपकी खुद की मौत के ऊपर से आपने छलांग मारी है। मतलब क्या है ना, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी टफ टाइम आया हुआ था, और उस टाइम ने आपको सिखा दिया कि खुद अगर आपके अंतरात्मा, मैं तो कभी ओह क्या हो रहा है कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम तो मर ही गए हैं, मेरे अंदर जान नहीं बचा, तो वैसा ही स्पिरिट बोल रहा है आपकी अगर जान नहीं बचा हुआ था ना, तो आपने खुद की कब्र खुद डाली कि चल यहाँ पे तो सो जा, अब मुझे लड़ने दे, एंड देन यू स्टार्ट फाइटिंग, और आपने छलांग मारी। गो द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये जो फोकस है, ये जो आपने बोला था कि दिस इज़ माय टारगेट, ये भी अपनी खुद बनाई। उसके साथ साथ बट आपको ना अभी का जो पास्ट का जो ये है, देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक आप दो मन धीरे धीरे, 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब जैसे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ही छलांग में बहुत लंबा, नो, छोटा छोटा डिस्टेंस कवर करते हुए आप जा रहे हो। एंड आपका एक चीज़ देखिए, ये कार्ड का नंबर है 47, 7 + 4 = 11। तो जैसे ये आपका डेस्टिनी था, ये आपका लाइफ पर्पस था। 11 इज़ अ मास्टर नंबर, और ऊपर से यहाँ पे देखिए 8 एंड यहाँ पे 9, जैसे ये रिश्ता, ये जो आपके अंदर का मृत्यु, लाइक डेथ आफ्टर रिबर्थ आफ्टर डेथ, ऐसा, तो ये अगर नहीं होता तो आपका फिर से जिंदा होना, फिर से आपका पर्पस की तरफ दौड़ना नहीं होता। एंड फाइनेंशियल अबांडेंस आपकी तरफ आ रहा है, आप धीरे धीरे आपका ग्रोथ हो रहा है। मे बी पहली छलांग में आपने 20,000 कमाया, फिर दूसरी छलांग में 25,000, फिर तीसरी छलांग में 35,000, ऐसा कर करके मे बी टुडे ऑन दिस डे हो सकता है कि आप 4-5 लाख रुपए कमाते हो महीने का, तो ये हो सकता है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल ग्रोथ। और उसके बाद ही देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, लाइक यू आर इन अ फ्लरिश मोमेंट, बहुत ही उम्दा आप खेल रहे हो, बहुत ही उम्दा आप पैसा कमा रहे हो, बहुत कुछ हो रहा है, यू आर डूइंग मतलब वेरी गुड। तो ये आपका जो पास्ट एनर्जी है ना, इससे मुझे ये लग रहा है कर्क राशि, कर्क लग्न या कर्क का सन साइन, कर्क, आई विल से कैंसर, कि जैसे आपका कुछ अपने बहुत लंबा खोया, बट उसके साथ साथ आपने बहुत कुछ जीता अपने बलबूते पे जीता। ठीक है ना? ओके, चलिए अभी आपका ये तो आपका पास्ट था, हमने पास्ट देख लिया। अभी चलेंगे प्रेजेंट एनर्जी के तरफ। प्रेजेंट का कार्ड्स देखिए, ऑर्फेनेड। इस कार्ड को देखते ही कितना दुखी टाइप का नहीं लग रहा है, जैसे खुद को एकदम से अकेले कर लिया, चारों तरफ जैसे वीरान है, मतलब चारों तरफ कोई नहीं है, आपने खुद, ओह थैंक यू सो मच। इसको देख के नहीं लगता जैसे चारों तरफ की, जैसे सब कुछ कट कर दिया और एक आइलैंड टाइप का बना लिया, खुद की आइलैंड, जहाँ पे खुद ने खुद को कैद कर लिया। और वो क्यों किया? बिकॉज आपको फिर से मास्टरी करना था। इस कार्ड का नंबर है 5 नंबर जब भी आता है तो मैं एक बात कहती हूँ कि 5 इज़ अ चेंज, अ पॉजिटिव बिग चेंज इज़ कमिंग। तो आप जब तक खुद को अकेले नहीं कर लेते, आपका नेक्स्ट चेंज नहीं आता है। और उसी में देखो 29, 9 + 2 = अगेन 11। तो आपको किस लिए ये ऑर्फेनेड किया गया है? ताकि आप अपने अंदर की सारी मास्टर एनर्जी को जीत सको और आप खुद को एनालिसिस करके खुद की ताकत को समझ पाओ। ठीक है ना? खुद की ताकत आप जैसे समझ पाओगे तभी आप खुद के साथ जस्टिफाई कर पाओगे।
इसके साथ साथ आपने सिर्फ खुद को अकेला नहीं किया, खुद को जैसे डिसिप्लिन कर दिया। इस कार्ड का ना वही मास्टरी, मास्टरी किस में होता है? डिसिप्लिन में होता है। और उसके साथ क्या है? कंट्रोल। यू कंट्रोल योर सेल्फ। यू कंट्रोल व्हाट? आपने क्या क्या कंट्रोल किया? इंसान को आगे बढ़ने के लिए क्या कंट्रोल होना होता है? जैसे शर रिपू, हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मह, मद, मात्सर्य, ये सारी रिपूज को आपने कंट्रोल किया। मे बी यू आर डीलिंग विथ सम जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे वही लग रहा है। हो सकता है कि आप खुद एक एक्यूरियस एंड कैंसर का कम्बिनेशन हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्यूरियन एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपने बहुत खुद के साथ लड़ा, खुद को कंट्रोल किया, खुद को डिसिप्लिन्ड वे में मास्टरी के तरफ खुद को धकेल दिया। और उसके बाजू में देखिए टू ऑफ सोर्ड एनर्जी। बट नाउ इन अ प्रेजेंट मोमेंट आप ना दो मन कर रहे हो। मे बी आपके सामने कुछ ऑफर्स है, कुछ ऑप्शंस है, बट आप ऑप्शंस को डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि पता नहीं कहाँ जाए, कौन सा ऑप्शन को चूज़ करें, क्योंकि आपके हाथ में जैसे जो भी है काफ़ी आपका आँख बांधा हुआ है। देखिए, सो मे बी यू हैव टू गो विद द इंट्यूशन। तो आप अपना इंट्यूशन के ऊपर थोड़ा सा भरोसा करिए, थोड़ा सरेंडर मोड में आ जाइए, और तभी आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअल में आपको क्या करना है। सो प्रेजेंट एनर्जी कर्क कैंसर आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने खुद के साथ अभी भी वो शक्ति मतलब शक्ति अभी भी आप रखे हो। अभी भी आप खुद के ज़िंदगी को एक नियम, एक कंट्रोल में रखे हो, ताकि आप अपना मास्टरी को ख़त्म कर सको। उसके बाद देखो आपका फ्यूचर में क्या है? अ चेंज इन द विंड। अभी धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा हवा प्रवाहित होगा जिसमें आपकी ज़िंदगी की असल डायरेक्शन में घुमाया दिया जाएगा। लाइक आपको अभी असल डायरेक्शन ढूंढ रहे हो आप, क्योंकि देखो यहाँ पे वही है टू ऑफ सोर्ड। लाइक आप समझ नहीं पा रहे हो किस तरफ जाए, किस तरफ जाने से मेरा सच में मुझे वो प्राप्ति होगा जो मेरा लाइफ का पर्पस, जो मेरा एग्जैक्टली प्राप्त होना चाहिए। तो उसी लिए आपका जैसे चेंज इन द विंड आपको अभी असल डायरेक्शन बताने के लिए, सॉरी खांसी आ गया था, तो उसीलिए आपको अभी ये टाइम आ रहा है। बट इसके साथ साथ आया द क्लोवर। क्लोवर इज़ द लकी लीफ। तो स्पिरिट यही बोल रहा है कि अभी जो आपका टाइम आ रहा है ना फ्यूचर में, बिकॉज़ ये रीडिंग है मार्च की 15 से 31 तारीख तक, तो मुझे ऐसा लग रहा है मार्च में कुछ ऐसा चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपकी ज़िंदगी की लक को घुमा देगा, जो आपकी लाइफ स्टाइल को घुमा देगा, जो आपकी सोचने की, समझने की जो एबिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा फैला देगा। मतलब यू विल गेट अ ब्यूटिफुल लकी थिंग्स। ओके, ये जो कार्ड है ये है कार्ड नंबर 12। तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी 2 + 1 = जो 3 है, तो हो सकता है कि तीनों का कम्बिनेशन हो सकता है। मे बी यू आर मैरिड एंड आपका कोई थर्ड पार्टी था जहाँ से आप निकल के आ गए हैं। सो मे बी यू लेफ्ट योर थर्ड पार्टी एंड नाउ यू आर कम्प्लीटली अलोन एंड यू आर ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन लाइफ। तो ऐसा मुझे लग रहा है। बट अभी आपके अंदर एक जुनून आ गया है, आपके अंदर एक जुनून और एक फायर सी मूवमेंट, जैसे आग की तरह, अग्नि की तरह आप एकदम स्पीड में निकल जाना चाहते हो। आप अपनी ज़िंदगी की हर एक, देखिए यहाँ पे इस कार्ड को कलर देखिए, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और इधर पे रेड है, ब्लूइश है, ऑल 7 कलर्स आर देयर। जैसे आपके अंदर की जो रंग है उसको, हर चक्रा का जो रंग है उसको फैलाने के लिए, उसको और ब्राइट करने के लिए आपको और आगे बढ़ना चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ देयर। किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये नहीं है कि पैसे का पैसा ही पैसा। किंग ऑफ पेंटिकल्स को अक्सर मैं देखती हूँ अबांडेंस की तरफ। अबांडेंस मतलब जैसे जिसमें आपकी स्फूर्ति हो, जिसमें आपके सब कुछ आपको मिले, वो लक, वो गुड लक मिले, वो विजडम मिले, वो नॉलेज मिले, वो ब्लेसिंग्स मिले, अलॉन्ग विथ वो फाइनेंशियल अबांडेंस मिले। तो इस तरफ आप भाग रहे हो। देखो कार्ड्स ऐसे आए हैं जैसे आप अभी विजडम, नॉलेज, अबांडेंस सबके तरफ आप भाग रहे हो, और अलॉन्ग विथ योर ऑल चक्रास ओपन, बहुत अच्छा ब्राइट कलर्स में आप भाग रहे हो। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग। कर्क राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि
सिर्फ पैसा नहीं, नाउ यू आर आस्किंग फॉर नॉलेज, विजडम एंड अबांडेंस, तो उसी तरफ आप भाग रहे हो। इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग। अभी एक क्या करेंगे ना, हम लोग एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग का कार्ड ले लेंगे। ये डेक है गॉडेस पावर, ठीक है, गॉडेस पावर डेक, गॉडेस पावर ओरेकल डेक है। इससे ओ ओ ओ ओ माय गॉड, कार्ड्स आर फ्लाइंग। ये कार्ड निकल गया था, ब्रिजिड क्रिएटिव स्पार्क। देखो कितना सुंदर है, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये एनर्जी में आप जा रहे हो। देखो इसके पंख है इधर पे, एंड द फ्रूट्स ओवर द हेड, लाइक हैट है, फ्रूट्स का हैट है, पंख है, और यहाँ पे देखो नंबर ना 8, दिस इज ऑल्सो नंबर 8, अबांडेंस। मैंने बोला ना किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप अबांडेंस की तरफ जा रहे हो, नॉलेज, विजडम, अबांडेंस। आप क्रिएटिव स्पार्क आपके अंदर वो आ रहा है। अभी आप कुछ क्रिएट करने जा रहे हो, यू आर बिकमिंग द क्रिएटर, ओके, यू आर बिकमिंग द क्रिएटर। सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी है। कर्क कैंसर, आप बहुत खुश रहो, फिर मिलेंगे आपका दूसरा रीडिंग लेके। तब तक के लिए आप बहुत खुश रहो। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।